नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जनरल स्टडी का पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये पेपर 13/9/2020 को हुआ था और यहाँ पे जो पैटर्न रहा है 2 घंटे का आपको टाइम मिला था। दोस्तों, यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे और इनके टोटल मार्क्स 200 थे। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो पेपर डिस्कस किया जा रहा है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जा रहा है। फिर भी अगर कहीं पे कोई गलती हो जाती है और आपको किसी भी क्वेश्चन की सही इंफॉर्मेशन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है, भारत के मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्नलिखित चर कारकों में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो पेपर का स्टाइल था वो काफी अच्छा इन्होंने रिप्रेजेंट किया था और आप लोग इंग्लिश और हिंदी में दोनों में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो दिया गया है आप सी ऑप्शन में देख सकते हैं, रुग्णता। क्वेश्चन नंबर 2, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब क्या है, तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, धन की सीमांत उत्पादकता 0। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, मानव विकास सूचकांक लैंगिक असमानता को मापने के दौरान किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यहां पे जो बी ऑप्शन आपके पास दिया गया है, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, संकल्प क्या प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो यहां पे सही ऑप्शन जो आपके पास दिया गया है डी ऑप्शन में, युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, भारत में राजकोषीय नीति का सुनहरा नियम क्या है, तो दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन में, केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधक प्रदर्शन संकेत का एक उदाहरण है, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, जनता या कर्मचारियों के शिकायतों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का आयाम है, तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही दिया गया है, परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, एनजीओ का विकास प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और ठीक करने के लिए डैश के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही जवाब है, जादुई गोली। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा धारणीय विकास के लिए प्राथमिक लक्ष्य है, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, कचरे और उत्सर्जन को खत्म करना। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, भारत का इको मार्क लेवल क्या है, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, एक मिट्टी का बर्तन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, निम्न में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता है, तो यहां पे सही जवाब जो होगा आपके पास, अत्यधिक बारिश। क्वेश्चन नंबर 12, 40 वाट बिजली के बल्ब का उपयोग हर दिन 6 घंटे किया जाता है, 30 दिनों में इसकी खपत करने वाली विद्युत की इकाइयों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों सही जवाब होगा डी ऑप्शन में, 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक धीमे न्यूट्रॉन बमबारी के साथ U-235 के परमाणु विखंडन में लगभग ऊर्जा का उत्पादन होता है, सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही जवाब है, 200 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दांतों को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दंत मिश्र धातु क्या है, तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, चांदी, पारा, टीन, तांबा और जस्ता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16, पौधों के विभिन्न अंग जिसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है, तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, जड़ें और भूमिगत तना। क्वेश्चन नंबर 17, टेरिडोफाइटा में नहीं होते हैं, तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, फूल। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, जानवरों के किस समूह में शरीर की गुहा खून से भर जाता है, तो यहां पे दोस्तों बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर खिलाड़ियों में ऐंठन होती है, इसका क्या कारण है, तो दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन में आपके पास, कन्वर्जन। यहां पे आप देख पा रहे हैं, मैं हिंदी में, हमारी ऑडियंस मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो हिंदी में है, पाइरूवेट को लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंदर नगर निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं, तो यहां पे डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, आर्द्र सम शीतोष्ण, वेट सब टेम्परेट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, सन 1948 में निम्न में से कौन सी रियासत जहां ठकुराई महासू जिले का भाग नहीं रही है,
तो डी ऑप्शन आनी बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, लाहौर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम है? दोस्तों बी ऑप्शन आपके पास मंडी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी किस चोटी की बनावट स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है? तो यहां पे आपके पास ए ऑप्शन गेफांग बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा युगल सही नहीं है? तो डी ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं सवांगला जांजरा, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर दें। तो यहाँ पे आप लोगों ने इनको मिलाना है। तो जो इसका सही जवाब होगा 25 का, आप देख पा रहे हैं झांझर जो वो किसके साथ, ई के साथ अटैच हो रही है, झांझर किन्नौर के साथ। यहाँ पे आपने सॉरी यहाँ पे क्यांग जो है वो आपके पास किन्नौर के साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब आपके पास आ रहा है वो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास बिल्कुल ठीक जवाब है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, लोहड़ी को राज्य त्योहार घोषित किया गया है। 13 जनवरी 2010 को प्रदेश का प्रथम लोहड़ी त्योहार किस जगह पर मनाया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण आहूक और मनियुक 2 व्यापारियों द्वारा किया गया था? दोस्तों सही जवाब होगा बैजनाथ मंदिर, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस गोम्पा के पुस्तकालय में क्यूंगर और तेयुंगर का सबसे बड़ा संग्रह है? दोस्तों यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करदंग गोम्पा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अर्की चित्रकला शैली की स्थापना राजा जगत सिंह ने की थी। बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए बिल्कुल ठीक है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बिशोली चित्रकला राजा कृपाल पाल के समय में थी, कांगड़ा चित्रकला को भूगोलिक संकेतक जीआई प्राप्त है, और चंबा पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र था। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को किस घाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई जो आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली से संबंधित थी? तो यहां पे आप डी ऑप्शन देख पा रहे हैं, स्पीति घाटी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ए ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, फतेहपुर किला बंदलादार। बाकी यहां पे जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग इनको रीड कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 32, चंबा का एक विशेष सिक्का कौन सा है जिससे 5 सिक्कों का एक अन्ना होता है? तो सी ऑप्शन आपके पास चकली बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने चंबा और बरमौर में पुरातत्व अवशेषों का प्रशिक्षण किया था? तो यहां पे आप लोग सी ऑप्शन देख पा रहे हैं, जनरल कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास, पठियार और कनिहारा में पाए गए प्राचीनतम पाषाण अभिलेखों की लिपि क्या है? तो यहां पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ब्राह्मी लिपि। दोस्तों अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 35, तिब्बती अभिनय कला संस्थान टिपा द्वारा मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गीति नाट्य त्योहार कौन सा है जो 1959 से पूर्व लहासा की वार्षिक विशेषता थी? तो दोस्तों यहां पे जो बी ऑप्शन आपके पास यहां पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक है, शोतोन बिल्कुल ठीक होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी घाटी बिना अपवाद किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है? तो दोस्तों यहां पे जो आपके पास ए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, तंदोंग घाटी। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास, निम्न में से किसे गेस्टेंग या कनिंगस्टंग नाम दिया गया है? दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मलाना गाबो की खाप पंचायत के उच्च सदन एवं निचले सदन को। तो सी ऑप्शन आपके पास 37 का बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, लाहौल स्पीति के प्रति हेक्टर आलू उत्पादन में निम्न में से किस देश का दूसरे पायदान पर धकेल दिया है? दोस्तों सी ऑप्शन नीदरलैंड बिल्कुल ठीक होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, सन 1817 में निम्न में से किस जगह का सर्वप्रथम वर्णन स्कॉटिश अफसर वायु के डायरी में मिला है? तो सी बी ऑप्शन आपके पास शिमला बिल्कुल ठीक होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस नदी बेसिन में 4 जिलों के 9,258 गांवों में 1,200 से अधिक पंचायतों के जलवायु में परिवर्तन संवेदनशील का आकलन किया गया है? तो यहां पे आपका सी ऑप्शन ब्यास बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 41, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश में ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निम्न में से कौन से वेब आधारित सॉफ्टवेयर लागू किया है? दोस्तों यहां पे जो आपके पास बी ऑप्शन है सारथी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सन 1852 में दिल्ली टी एस्टेट की स्थापना करने वाले
बोटेनिकल गार्डन के अधीक्षक कौन थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर जेमसन। क्वेश्चन नंबर 43, एक गहन अनुसंधान और उस योजना की सफलता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन के प्रदेश का अग्रणी जिला बनने वाला है? दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 44, बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी ई वेविद द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश का प्रथम एमओ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? दोस्तों ए ऑप्शन आपके पास गंडवाल, जो कि ऊना में है, बिल्कुल ठीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन से दो वन्य जीव विशेषज्ञ थे जिनका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रदेश के प्रथम वर्ल्ड निगिंग स्टेशन स्थापित करने में प्रमुख योगदान रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास फ्रांसिस बुनार और टी एच वाकर, बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस स्टेट में है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने किस देश में कामयाब नाम का एक मेड इन इंडिया गश्ती पोत उपहार में दिया? तो यहां पे दोस्तों आप लोगों के पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मालदीव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया? तो यहाँ पे मिग 27 बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 49, 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी जाएगी? तो यहाँ पे जो आपके पास बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, ब्रू रिंग। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की जो रैंकिंग रही है वो क्या रही है? तो आप लोग डी ऑप्शन में देख पा रहे हो, 84। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास, ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 52, बॉयड क्विट क्या है जो हाल ही खबरों में रहा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास सीमाओं की डिजिटल निगरानी, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 53, भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पैरो की स्थिति क्या है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपके पास, स्थिर। क्वेश्चन नंबर 54, भारत ने किस देश के साथ अणु पर्यटन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों ए ऑप्शन आपके पास मालदीव, बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों के बीच में भारत की क्या रैंकिंग रही है? तो यहां पे आपके पास 140 जो आंसर है ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन में आपके पास यहां पे सिक्किम दिया गया है जो बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। भारत ने किन शहरों को गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है? तो दोस्तों यहां पे डी ऑप्शन आपके पास लगातार राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में खराब वायु गुणवत्ता दिखा रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 58, सिडनी स्थित लोबी संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों डी ऑप्शन चाइना, बिल्कुल ठीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 59, किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण किया है? तो दोस्तों यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, श्रीलंका। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 60, बड़ा दर्शन किस देश में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो यहां पे बी ऑप्शन नेपाल, बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का अभियान विषय क्या रहा है? तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं डी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है, बराबर के लिए प्रत्येक। और दोस्तों इस प्रश्न को हम लोगों ने करंट अफेयर की वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 62, ऑपरेशन कारवॉश शब्द जो हाल ही में समाचार में बना रहा था वो किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन आपके पास दिया गया है ब्राजील, बिल्कुल ठीक जवाब होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन, बिल्कुल सही जवाब होगा बी ऑप्शन में। आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64, एक नवीनतम रिपोर्ट 2019 में विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों और नीतियों की सराहना की है, तो इसका सही जवाब होगा आप लोग देख पा रहे हैं ए ऑप्शन में 1991 के बाद से गरीबी को आधे से कम करना। 1991 के बाद भारत ने क्या किया है, गरीबी को आधे से कम कर दिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 65, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 में अभिजीत बनर्जी,
एस्टेर डेफलो और माइकल क्रेमर को सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। विकासशील देशों में गरीबी से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों की खोज करना, तो ए ऑप्शन ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 66, पर्यावरण में जारी होने वाले माइक्रोवाइट्स को लेकर बड़ी चिंता क्यों है? दोस्तों ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। इन्हें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। दोस्तों अगर आपने इस पेपर को दिया है और आप कितना स्कोर कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, जिससे कि बाकी लोगों को भी कट ऑफ का थोड़ा पता चल जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके यहाँ पे नंबर आ रहे हैं प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से पिछले 5 वर्षों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे आप बी ऑप्शन देख पा रहे हैं, इंडिया। तो ये बिल्कुल ठीक जवाब होगा और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारा देश वो बाकी देशों के लिए भी चावल को निर्यात कर रहा है, बाकी देशों की भी हेल्प कर पा रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 68, किस देश का राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन में देख पा रहे हैं, कजाकिस्तान, बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे ब्रुटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पे, IMF और पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IVRD। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास, 1 जनवरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच्च न्यायालय मिला जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य ने द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 72, और इस प्रश्न को हम लोगों ने लूसेंट की बुक में कवर किया हुआ है। 1959 में भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास राजस्थान, ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। और इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में भी कवर किया हुआ है, आप खुद जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 73, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी दोनों ठीक हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। और जो ऑप्शन आपके पास सी दिया गया है बोथ, ये बिल्कुल ठीक होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से MLM सिंघवी समिति की सिफारिशें हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपके पास, यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपके पास दिया गया है बिल्कुल ठीक है। और इसमें डी ऑप्शन में आपके पास दिया गया ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 75, पहल योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बी ऑप्शन में LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण। आपके पास क्वेश्चन नंबर 76, भारत ने संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए जनजाति भूमि को निजी दलों को हस्तांतरित करने को शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन में देख पा रहे हैं 5वीं अनुसूची में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 77, राज्यसभा अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? दोस्तों यहाँ पे आपके पास ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 14 दिन के लिए। और इस प्रश्न को भी हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में कवर किया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग लूसेंट की बुक को देख लें, जिसमें हमने 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ है, तो वहां से भी प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 78, संविधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक जवाब होगा। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। और इस प्रश्न को भी हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में कवर किया हुआ है। दोस्तों आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है? तो सी ऑप्शन आपके पास सांविधिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 80, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा के प्रभावी वितरण के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों तो जिसका नाम इन्होंने रखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, सेंटेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा, और ये बताना है कि किस मंत्रालय के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास सी ऑप्शन में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 81, 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ए ऑप्शन आपके पास तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाजी नहीं थे? तो यहां पे आप लोगों के पास बी ऑप्शन बाबा रामचंद्र बिल्कुल ठीक जवाब होगा।
83 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ? तो दोस्तों यहां पे आप लोग ए ऑप्शन में देख पा रहे हैं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 84। दोस्तों अगर आप लोग टीजीटी कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां से भी प्रश्न बन रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ए ऑप्शन आपके पास 1878 में, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पावना विद्रोह 1873 1876 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों ये बंगाल में हुआ था, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 चैंबर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, 87। 1880 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन में रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा यह की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास 1927 में ब्रसल्स में हुए कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिटीज में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित था? तो दोस्तों यहां पे आपके पास डी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 अलगुलान क्या है? तो दोस्तों यहां पे ए ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हैं, एक मुंडा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित हुई है? तो बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, मद्रास महाजन सभा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, फरवरी 20 फरवरी 1947 को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युवाओं की क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित करने के लिए सचिंद्र नाथ सन्याल ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना लिखी है? तो यहां पे आप लोग डी ऑप्शन में देख पा रहे हैं, बंदी जीवन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब होगा डी ऑप्शन में कोइस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। जलंधर दोआब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, डी ऑप्शन में ब्यास सतलज के बीच का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो बी ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हैं, अरमाकोंडा। यह बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 खेतड़ी में समृद्ध जामा है? तो दोस्तों यहां पे आप लोग सी ऑप्शन देख पा रहे हैं, कॉपर तांबा, बिल्कुल ठीक होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 49 समांतर के समान कौन जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों यहां पे जब हम लोगों ने ज्योग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जो वीडियो है हमारे पास, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, वहां पे इस प्रश्न को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो यहां पे बी जवाब होगा, कनाडा और यूएस। ज्योग्राफी की वीडियो देख लें प्लीज, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 98 रूस की लीना नदी मिलती है? तो यहां पे जो ए ऑप्शन आपके पास दिया गया है, लपटेव सागर में, बिल्कुल ठीक जवाब होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बजरंग जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया के किस संरचनात्मक विभाजन से जुड़े हुए हैं? तो यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पूर्वी हॉलैंड्स। लास्ट प्रश्न, कनाडा में विनिपेग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विनिपेग जो है वो ए ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है बिल्कुल ठीक जवाब होगा इसका। दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास क्या है, फर प्रशासन। तो दोस्तों ये हमारे पास वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगी। और दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं, जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।